हाय एवरीवन, माय नेम इज़ आशिका धारिया और आज हम सीखने वाले हैं अडोबी का सबसे बेस्ट एआई टूल अडोबी फायरफ्लाई। आई थिंक काफ़ी लोगों ने इस टूल के बारे में सुना है, मैंने भी सुना है और आई थिंक काफ़ी लोग यूज़ भी करते हैं, मैं भी यूज़ करती हूँ। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है समझना कि आप कैसे इस टूल को यूज़ कर सकते हो, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें कर सकते हो। काम जो है वो आप फटाफट करवा के ख़त्म कर सकते हो। तो वन बाय वन सारे जो फीचर्स है वो गो थ्रू करेंगे, देखते हैं हमें कैसे रिजल्ट मिलते हैं अडोबी फायरफ्लाई में। विदाउट डिलेइंग लेट्स गेट इनटू द वीडियो। खोल देती हूँ मैं यहाँ पे फटाफट अडोबी फायरफ्लाई खोल देती हूँ। आप बस टाइप करो और आपको जो फर्स्ट लिंक मिलेगी आप उस पर क्लिक कर दो। आपको बस साइन इन करना है। अगर आपके पास अकाउंट है तो आप साइन इन कर दो, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप अकाउंट बना लो और फिर आप साइन इन कर सकते हो। आपका पेड अकाउंट है तो आपको किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन फेस नहीं करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ यूजिंग फीचर्स एंड एवरीथिंग। लेकिन अगर आपका फ्री अकाउंट है तो आपको थोड़े रिस्ट्रिक्शन फेस करने पड़ सकते हैं, बिकॉज सारे टूल्स आप यूज नहीं कर पाओगे बिकॉज आपका फ्री अकाउंट है। तो फ्री अकाउंट में रिस्ट्रिक्शन होते हैं। ये मैं फटाफट इसमें साइन इन कर देती हूँ और हम सीधा होम स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं होम स्क्रीन पे आ चुकी हूँ। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में बहुत सारे फीचर्स हैं। एक क्रिएट है जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है और यहाँ पे जनरेट दिया गया है। जनरेट में आप जाओगे तो आप यहाँ पे इमेजेस एंड वीडियोस यहाँ पे आप जनरेट कर सकते हो, बहुत ईजी है। और यहाँ पे आप मॉडल्स सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे अडोबी मॉडल्स लिखा है, राइट। सो फायरफ्लाई के जितने भी इमेज वर्जन्स है वो इसमें दिए गए हैं, वो कौन सा चीज़ बनाना है तो आप उस हिसाब से वो सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे पार्टनर मॉडल्स है, राइट। ये सबसे बेस्ट चीज़ है कि यहाँ पे आप अलग अलग जो पार्टनर्स है, अलग अलग जो एआई टूल्स है उस पर सिलेक्ट करके आप इमेज या वीडियो जनरेट कर सकते हो। तो ये बहुत ही ईजी है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे जीपीटी इमेज 1.5 है, यहाँ पे जेमिनाई भी है, यहाँ पे फ्लुक्स है, बहुत सारे रनवे जेन 4 इमेज भी है यहाँ पे। तो आपको इमेज जनरेट करना है तो आपको वैसे दिखेंगे। अगर आप वीडियो पे सिलेक्ट करते हो तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे पार्टनर मॉडल्स दिख जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो वीडियो के लिए अलग है, जैसे वीओ 3.1 है, रनवे है, रे है, सोरा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। सिलेक्ट करके आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख सकते हो और आप उस हिसाब से चीज़ें जनरेट कर सकते हो। आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि यहाँ पे साइजेस भी दी गई हैं कि आपको कैसे साइज में अपना जो क्रिएटिव है, आपका जो क्रिएटिव है, आपका इमेज है या फिर आपका वीडियो है, वो आपको कैसे बनाना है। तो आप एक्चुअली यहाँ पे आके सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारी साइजेस यहाँ पे दी गई हैं तो आप वो सिलेक्ट करके कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मोर ऑप्शन दिया गया है। अगर मैं मोर पे सिलेक्ट करती हूँ तो आप सीधा यहाँ पे अंदर पहुंच जाओगे, सीधा आप जनरेट पेज पे पहुंच जाते हो। यहाँ पे जो बॉटम बॉक्स है, यहाँ पे जो बॉटम में आपको दिया गया है प्रॉम्प्ट, यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट लिखना है। आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख जाएगा, यहाँ पे मॉडल्स वगैरह है, वो आपको अकॉर्डिंगली आपके नीड के हिसाब से आपको सिलेक्ट करने हैं, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा वाइड स्क्रीन, आपको कैसा रेशियो चाहिए वो, यहाँ पे रेजोल्यूशन है और यहाँ पे रेफरेंस इमेज का भी ऑप्शन है। लाइक अगर आपको कोई इमेज बनाना है बट आपको थीम जो है वो आपके पर्सनल इमेज के जैसा चाहिए या आपके पास कोई इमेज है वैसा आपको वो थीम चाहिए, तो आप रेफरेंस इमेज यूज कर सकते हो। आप वो इमेज यहाँ पे अपलोड कर सकते हो और आप उस हिसाब से दूसरा इमेज वैसे ही थीम में बना सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, मतलब ज़रा भी टफ नहीं है ये समझना। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड्स है, बोर्ड्स भी हम एक्सप्लोर करेंगे जहाँ पे बहुत कुछ है। उसके बाद क्विक एक्शन है, योर स्टाफ है, गैलरी है, बहुत कुछ है। बटन दिया गया है न्यू, न्यू पे आप सिलेक्ट करोगे तो आपको वही सब ऑप्शंस दिख जाएंगे। आपको इमेज जनरेट करना है, वीडियो करना है, वेक्टर है, ऑडियो है, जो भी आपको बनाना है आप सिलेक्ट करो और आप सीधा वहाँ पे पहुँच जाओगे। आपको प्रॉम्प्ट लिखना है और आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले इमेज जनरेट करते हैं। नाउ टॉप पे आपको दिख जाएगा गैलरी, राइट। अब अगर आप गैलरी पे सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको एक्चुअली सारे डिफरेंट तरह के इमेजेस दिखेंगे जो कि यहाँ पे जनरेट किए गए हैं, जो कि अडोबी फायरफ्लाई में जनरेट किए हैं लोगों ने। और ये एक्चुअली कम्युनिटी है और यहाँ पे सबने अपना जो भी बेस्ट तरह का इमेज है वो यहाँ पे सबमिट किया है। आपको दिख रहा है यहाँ पे कितने सारे इमेजेस लोगों ने डाले हैं, बहुत सारे इमेजेस है, आपको एक से एक इमेजेस दिख जाएंगे, बहुत ज़्यादा क्वालिटी भी अच्छी है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। दूसरा एक बेनिफिट है इस गैलरी में कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरे पास ये एक इमेज है जो कि एक डॉल है। तो ये इमेज जो है इस पे अगर मैं व्यू पे सिलेक्ट करती हूँ तो मुझे एक्चुअली यहाँ पे नीचे उसका पूरा प्रॉम्प्ट दिख जाएगा।
आपको दिख रहा है यहाँ पे बॉटम में पूरा प्रॉम्प्ट है, कौन सा प्रॉम्प्ट इस पे यूज किया है टू गेट दिस काइंड ऑफ इमेज। सो अगर आपको ऐसे टाइप में इमेजेस क्रिएट करने हैं तो आप ऐसे प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हो, और आप ये सेम प्रॉम्प्ट यूज करके इसको थोड़ा ट्विक कर सकते हो, आप अपना दूसरा इमेज जो है वो जनरेट कर सकते हो। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पे जितने भी आपको गैलरी में इमेजेस दिख जाएंगे, सबके प्रॉम्प्ट यहाँ पे है। आपको बस वो इमेज पे सिलेक्ट करना है, आप देखोगे और आपको नीचे बॉटम में प्रॉम्प्ट दिख जाएगा, और आप उस हिसाब से अपने दूसरे इमेजेस जो है जनरेट कर सकते हो। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है इस टॉपिक को लेके कि प्रॉम्प्ट कैसे यूज करें। क्रैच से भी काफी लोग लिखने की कोशिश करते हैं, बट उनको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। आई वुड से ये गैलरी ऑप्शन जो है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, और आप देख सकते हो कि प्रॉम्प्ट कैसे लिखे हैं। या फिर आप चैट जीपीटी में जाके अगर आप चैट जीपीटी को बोलोगे कि मुझे अडोबी फायरफ्लाई में थोड़े इमेजेस जनरेट करने हैं, राइट, आप उसको अपना सब्जेक्ट दे दो कि आपको कौन से सब्जेक्ट पे फोटोज जनरेट करने हैं, उस हिसाब से वो आपको प्रॉम्प्ट दे देगा। आप उसको थोड़ा ट्वीक कर सकते हो, आप उसमें थोड़ा चेंजेस कर सकते हो प्रॉम्प्ट में, और फिर आपको आपका रिजल्ट डेफिनेटली मिल जाएगा। और आई थिंक लेट्स जनरेट सम इमेजेस हियर, राइट। तो मैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल प्रॉम्प्ट लिखने वाली हूँ। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक प्रोडक्ट बेस पे मैं एक्चुअली एक इमेज जनरेट करना चाहती हूँ यहाँ पे। तो ये प्रॉम्प्ट जो है, तो मैं ये प्रॉम्प्ट यूज़ करने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल प्रॉम्प्ट है, अ स्नीकर मेड एंटायरली ऑफ आइज, और आगे जो है वो आप देख सकते हो कि मैंने क्या क्या कौन से वर्ड्स यूज़ किए हैं। उसके बाद मुझे ये चाहिए स्क्वायर में, ठीक है। आई थिंक पोर्ट्रेट ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो आई थिंक पोर्ट्रेट मैंने सिलेक्ट कर लिया है, और मुझे ये 1K में चाहिए। 1K इज़ फाइन विथ मी, और मुझे इसमें कोई रेफरेंस नहीं डालना है। और मॉडल्स में आई थिंक आई वुड गो फॉर जीपीटी इमेज 1.5। लेट्स गो फॉर दैट, राइट। और उसके बाद में यहाँ पे आपको दिख जाएगा एंड में जो नीचे बटन है जनरेट। उसके बाद आपको सारे आपके जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो अच्छे से सिलेक्ट कर लो, आप देख लो अच्छे से, और के बाद आप जनरेट प्रेस कर दो, ठीक है। तो मैं जनरेट प्रेस कर रही हूँ, और देखते हैं कि हमें कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। आई थिंक अडोबी फायरफ्लाई की मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा मॉडल्स है, और आप सारे मॉडल्स को सिलेक्ट करके अलग अलग तरीके से अलग अलग इमेजेस जो है वो जनरेट करवा सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा और कूल फीचर है। नाइस, आपको दिख रहा होगा ये इमेज, आई थिंक काफ़ी अच्छा इमेज जनरेट किया है। इट्स लाइक वो पूरा आइस से बना हुआ है। तो मैंने वैसा प्रॉम्प्ट दिया था, तो मैं एक्चुअली फुल स्क्रीन में ये ओपन करती हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आई थिंक काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, नॉट बैड आई वुड से। आई थिंक क्वालिटी वाइज थोड़ा सा इसको अपस्केल हम कर सकते हैं, बिकॉज इमेज क्वालिटी थोड़ी सी लैग हो रही है यहाँ पे। आई थिंक अगर आप इसको अपस्केल करोगे तो आपको और अच्छा रिजल्ट्स मिल सकता है। सो नॉट बैड, आई वुड से इट्स नॉट ऑल बैड, ठीक है। उसके बाद आपको दिख जाएगा कि ये एडिट ऑप्शन जो है यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन ऊपर आप देख सकते हो वो एडिट ऑप्शन है, और यहाँ पे ये इमेज खुला हुआ है। साइड में यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख जाएगा बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे जनरेटिव एक्सपैंड है, अपस्केल है, रिमूव बैकग्राउंड है, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसको सपोज मुझे इस इमेज को अपस्केल करना है, तो मैं यहाँ पे अपस्केल पे सिलेक्ट करूँगी, और मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है 4x, ठीक है। मुझे ये इमेज 4x में चाहिए, तो मैं इसको अपस्केल पे सिलेक्ट करूँगी, और नाउ इसने स्टार्ट कर दिया है इस इमेज को अपस्केल करने के लिए। तो देखते हैं कि अपस्केल वर्जन कैसा है अडोबी फायरफ्लाई में, बिकॉज आई थिंक दूसरे भी एआई टूल्स मैंने यूज़ किए हैं, और वहाँ पे भी आई थिंक इमेज जनरेशन जो है उसमें भी कभी कभी बहुत ज़्यादा ऐसे ब्लर इमेजेस आते हैं, तो वहाँ पे अपस्केल का ऑप्शन नहीं होता है। बट इसमें अपस्केल का ऑप्शन दिया गया है, तो देखते हैं कि कैसा है ये ऑप्शन। आप देख सकते हो अच्छे से एकदम अपस्केल करके दिया है, और आई थिंक क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लग रही है टू बी ऑनेस्ट। इतनी बुरी क्वालिटी तो नहीं है, आई थिंक काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। सो आई लाइक इट, आई वुड से इट्स नॉट बैड। आई वुड से काफ़ी अच्छा इमेज बना के दिया है, और काफ़ी अच्छा अपस्केल भी किया है, और ये बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें रिमूव बैकग्राउंड का भी ऑप्शन है, अगर आपको कोई पोस्टर बनाना है या कुछ बनाना है और आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है तो आप वो भी इसमें कर सकते हो। लेट्स क्रिएट अनदर इमेज, बिफोर और आफ्टर टाइप का इमेज जो है वो मुझे बनाना है, एंड मैं इसमें वाइड एंगल ही रखना चाहती हूँ। एंड मॉडल्स में लेट्स कीप इट टू जीपीटी 1.5 ओनली, रेफरेंस इमेज मुझे डालना नहीं है। एंड आई थिंक ये थोड़ा मैंने अलग प्रॉम्प्ट यूज़ किया है। लेट्स सी जनरेट प्रेस करते हैं, और देखते हैं कि हमें कैसा रिजल्ट मिलता है। इसके लिए इमेज क्वालिटी जो है वो अपस्केल करनी ही पड़ती है, बिकॉज इमेज क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है इनिशियली, तो आपको अपस्केल करना पड़ेगा अगर आपको इमेज क्वालिटी हाई इमेज क्वालिटी चाहिए। तो हमारे पास रिजल्ट आ चुका है, आप देख सकते हो कि ये इमेज जो है वो मैंने जनरेट किया है यहाँ पे बिफोर और आफ्टर वाला। एक्चुअली दो साइड्स डाले हैं, एक साइड जिसमें बहुत ही केओटिक प्लेस है, और एक साइड जो बहुत ही क्लीन वर्क स्पेस है।
राइट। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये इमेज जो है काफ़ी अच्छा है। आई थिंक इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी वो तो हम इम्प्रूव कर ही सकते हैं इसमें। सो आई थिंक रिजल्ट्स आर प्रीटी गुड। और एक इमेज ट्राई करते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा फोटो मैनिपुलेशन टाइप वाला इमेज यूज कर रही हूँ यहाँ पे, एंड लेट्स गो फॉर लाइक अ टॉल, maybe tall is fine. Yeah, in terms of model I would go for gpt image 1 or maybe 1.5. that's fine. reference image मुझे डालना नहीं है, राइट। तो मैं फटाफट इसको जनरेट प्रेस कर दूंगी। आई रियली लाइक दिस वन। वाओ, अभी मैंने जितने भी इमेज जनरेट किए हैं उसमें सबसे मेरा फेवरेट ये वाला इमेज है, बिकॉज बहुत ही अच्छा एंगल है, लाइटिंग्स अच्छी है, आपको अंदर शिप दिख जाएगी, ओशन दिख जाएगा, क्लाउड्स भी यहाँ पे डाले हैं, और आपको सनराइज भी दिख जाएंगे यहाँ पे पीछे। बहुत ही ज्यादा अच्छा इमेज है ये। आई रियली लाइक इट। आप ऐसे इमेजेस को लेके पोस्टर्स, बैनर्स, कुछ भी आपको बनाना है तो आप बना सकते हो। तो मुझे याद आया, लेट्स ट्राई एंड जनरेट सम वीडियो इन दिस वन। तो यहाँ पे हम जनरेट में चले जाएंगे और फिर हम वीडियो सिलेक्ट करेंगे एंड देन लेट्स सिलेक्ट मोर। इसमें वीडियो का पैनल जो है वो खुल चुका है यहाँ पे। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। मॉडल फॉर श्योर, आपको कैसे मॉडल में इसको बनाना है, वीओ है, रे है, कोई भी सोरा वगैरह। उसके बाद आपको रिजोल्यूशन कितना चाहिए, यहाँ पे 1080 पिक्सल भी है, बहुत ही हाई क्वालिटी में ये आपको बना के दे सकता है। यहाँ पे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, जो भी आपको रेशो चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे ड्यूरेशन भी दी गई है, आपको 5 सेकेंड्स चाहिए तो उस हिसाब से आप बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कंपोजिशन है, रेफरेंस इमेज आप यहाँ पे डाल सकते हो, कैमरा भी दिया है यहाँ पे, मोशन रेफरेंस, अगर आपको वीडियो अपलोड करना है तो आप वो भी कर सकते हो। जैसा कि आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे काफ़ी सारे मोशंस के एग्जांपल्स है, जैसे कि जूम इन है, जूम आउट है। आप सिलेक्ट करके आप अपने वीडियो पे वो अप्लाई कर सकते हो और वो हो जाएगा अप्लाई बहुत अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे स्टाइल दिया है, यहाँ पे आप कोई भी स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हो और उस हिसाब से आप अपना जो वीडियो क्लिप है उसको कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर आपके पास कोई नॉर्मल क्लिप है और आप उसको एनीमे में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप एक्चुअली यहाँ पे एनीमे स्टाइल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो और वो आपको पूरा एनीमे में बना के दे देगा। मुझे थोड़े क्रिएटिव वीडियोस बनाने हैं इस पे, तो मैं एक्चुअली ये प्रॉम्प्ट जो है, मैं ये प्रॉम्प्ट यूज़ करना चाहती हूँ। ये बहुत ही सिंपल प्रॉम्प्ट है बट ये एक्चुअली ट्रांजिशन टाइप, आप देख सकते हो ट्रांजिशन टाइप प्रॉम्प्ट है। तो इट्स लाइक बर्निंग पेपर जो होता है वो एक्चुअली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा कुछ और लाइक अ फ्लाइंग बर्ड में। तो मैं एक्चुअली मॉडल पे चली जाऊंगी और आई थिंक मुझे ये चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक मैं VO3.1 फास्ट जो है वो मॉडल सिलेक्ट करती हूँ यहाँ पे। 720, मुझे 720 में चलेगा एंड आई थिंक आई वांट टू कीप दिस वाइड स्क्रीन ओनली। वाइड स्क्रीन विल वर्क फॉर मी, राइट। ऑडियो मुझे इसमें डालना नहीं है, फ्रेम्स मुझे डालने नहीं है, एडवांस सेटिंग्स, आई थिंक इट्स गुड। तो जनरेट प्रेस कर दूंगी और देखते हैं कि हमें इस पे कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं वीडियो के लिए। जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारा जो वीडियो है वो रेडी हो चुका है। सो लेट्स प्ले। आई रियली लाइक इट। ओह, नॉट बैड, नॉट बैड एट ऑल। आई लाइक इट। मतलब काफ़ी अच्छा है, जैसे मैंने बोला था वैसे ही उसने बना के दिया है काफ़ी अच्छे से। प्रॉम्प्ट, इट गेट्स योर प्रॉम्प्ट, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, नो डाउट। और आप इसको 1080 में बना सकते हो जैसे कि आपको चाहिए। नाउ लेट्स ट्राई सम डिफरेंट प्रॉम्प्ट। ओके, सो तो मैं ये प्रॉम्प्ट यूज़ करने वाली हूँ, ठीक है। और आई थिंक मॉडल में मैं VO31 ही रखना चाहती हूँ बिकॉज आई थिंक आई रियली लाइक द रिजल्ट्स। एंड लेट्स कीप दिस टू वर्टिकल। लेट्स ट्राई 1080 पिक्सल एंड सी कैसा रिजल्ट्स मिलते हैं हमें, कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं हमें। इसके लिए मैं जनरेट पे प्रेस कर दूंगी एंड लेट्स सी द काइंड ऑफ रिजल्ट्स वी गेट फॉर दिस प्रॉम्प्ट। ओके, सो वी हैव द रिजल्ट और लेट्स प्ले। नॉट बैड। आई थिंक क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। लेट मी डाउनलोड दिस एंड सी फुल स्क्रीन। क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है इसमें, लाइक मैंने 1080 पिक्सल कहा था उससे, आई थिंक 1080 पिक्सल में ही कहा था एंड आई थिंक काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। आई लाइक दैट। थिंक इसमें बहुत कुछ बना सकते हो। शॉर्ट मूवी बनाना पसंद है तो आप इसमें एक्चुअली शॉर्ट मूवी बना सकते हो, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सीन्स क्रिएट करके आप एक्चुअली इसमें शॉर्ट मूवी बना सकते हो जब आप वीडियो में होते हो। एंड आई थिंक यहाँ पे एडिट ऑप्शन भी दिया गया है, जैसा कि आपको दिख जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है वो एडिट ऑप्शन है। एंड लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पे अपस्केल का ऑप्शन दिख जाएगा कि अपस्केल अगर आपको करना है इस क्लिप को तो आप उसको अपस्केल भी कर सकते हो। अगर मैं अपस्केल पे सिलेक्ट करूँगी तो आपको यहाँ पे और अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि मैंने 1080 पिक्सल में किया था बट नाउ वी हैव 4K ऑप्शन हो गई है। 4K वाला क्लिप जो है वो आपको वो बना के दे देगा। उसके बाद यहाँ पे स्पीड भी दिया गया है, अगर आपको स्पीड में चाहिए तो, अगर आपको क्वालिटी में चाहिए, जैसे भी आपको ऑप्टिमाइज़ करना है, आपको प्रिसाइज चाहिए या आपको क्रिएटिव चाहिए तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आप यहाँ पे बोर्ड्स पे जाओगे और आप
सिलेक्ट करोगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा, आपको क्रिएट अ बोर्ड दिख जाएगा। आज अगर आपको कुछ अपलोड करना है तो आप यहाँ से सीधा अपलोड करके सीधा बोर्ड में ओपन कर सकते हो उस इमेज को या जो भी आपको ओपन करना है। अगर आपको वैसा नहीं करना है तो आप सीधा सिर्फ न्यू बोर्ड पे सिलेक्ट कर दोगे तो वो खोल के आपको दे देगा, सीधा बोर्ड आपके सामने आ चुका है। ये है बोर्ड स्पेस, ठीक है। यहाँ पे आप बहुत कुछ बना सकते हो। यहाँ पे आप इमेज जनरेट कर सकते हो, यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट लिख दो और यहाँ से आप मॉडल सिलेक्ट कर लो। अगर आपको फ्लुक्स चाहिए, इमेज जेन चाहिए, GPT-5 चाहिए, GPT-1, यहाँ से आप साइज सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे रेजोल्यूशन सिलेक्ट कर लो और फिर आप जनरेट कर दोगे तो आपको एक्चुअली वो इमेज बना के यहीं पे दे देगा। और क्या क्या ऑप्शंस है यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हो। यहाँ पे आर्ट बोर्ड है, आप आर्ट बोर्ड ड्रॉ करके उसके अंदर सारे अपने इमेजेस जो भी आप बनाओगे वो आप डाल सकते हो और एक सेक्शन बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट है, आपको टेक्स्ट लिखना है इमेज के ऊपर या फिर आपको कुछ भी ऐसे लिखना है किसी भी क्रिएटिव चीज़ में तो आप वो कर सकते हो। यहाँ पे शेप्स भी दिए गए हैं, अगर आपको शेप्स यूज़ करने हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया है ऐड कॉन्टेंट, मतलब आप अपने डिवाइस से कुछ अगर ऐड करना चाहते हो, कोई इमेजेस है या फिर कुछ भी है आपको ऐड करना है, डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस ऐड करने हैं तो वो आप इसमें कर सकते हो। और यहाँ पे अडोबी क्लाउड स्टोरेज का भी ऑप्शन दिया है जिसमें जाके आप अपने इमेजेस ले सकते हो और यहाँ पे ऐड कर सकते हो। राइट हैंड साइड में हमें दिया है कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं, जो भी आपकी साइजेस आपको चाहिए वैसे। उसके बाद यहाँ पे आपको जनरेशन हिस्ट्री दिख जाएगी, अगर आप जो भी कुछ जनरेट करते हो बोर्ड्स में, फॉर एग्जांपल आपने कोई इमेजेस जनरेट किए हैं या कुछ भी जनरेट किया है आपने तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है सर्च ऑप्शन। यहाँ पे आई थिंक ये ऑप्शन काफ़ी अच्छा है बिकॉज आप यहाँ पे कोई भी तरह के इमेजेस जो है वो सर्च कर सकते हो। जैसे कि मैं तो मुझे बहुत सारे बिल्डिंग के इमेजेस मिल जाएंगे यहाँ पे और मैं सीधा इसको यहाँ से ड्रैग कर सकती हूँ अपने बोर्ड में ऐसे, ठीक है। आप यहाँ पे इसको ड्रैग कर दो, ये बहुत ही अच्छे से ड्रैग हो जाएगा। फिर आपको इसको जैसे भी यूज़ करना है आप कर सकते हो। आप इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं फ्रूट लेती हूँ, यहाँ पे मुझे फ्रूट्स के भी बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो मैं कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करती हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ये बास्केट वाला ऑप्शन जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये मैंने सिलेक्ट कर दिया और ये मैंने ड्रैग करके अपने बोर्ड में मैंने ले चुकी हूँ, ठीक है। अभी आप जब भी इमेज पे सिलेक्ट करोगे तो आपको ऊपर और ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पे है वेरी, यहाँ पे नीचे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। मोर लाइक दिस, अगर आपको एक पर्टिकुलर इमेज जो है वैसे दूसरे इमेजेस बनाने हैं बट सेम टाइप के, तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल और मैं जो है यहाँ पे इमेज जनरेट करना चाहती हूँ और उसके बाद मैं इसको जनरेट पे सिलेक्ट कर दूंगी। काफ़ी क्यूट इमेज है ये कि पिज़्ज़ा जो है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा इमेज है। आई वुड से इट्स नॉट बैड एट ऑल। और जब आप वेरी में जाते हो और आपको मोर लाइक दिस चाहिए तो आप यहाँ पे जब सिलेक्ट करोगे, ऐसे सिलेक्ट करोगे तो आपको काफ़ी सारे मोर लाइक दिस ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे कि मुझे इतने सारे नहीं चाहिए, मुझे थोड़े ही ऑप्शंस अकॉर्डिंगली चाहिए, ठीक है। के बाद बाजू में आपको दिख जाएगा एडिट ऑप्शन। एडिट ऑप्शन में आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। आप इंसर्ट कर सकते हो कोई ऑब्जेक्ट, अगर आपको इंसर्ट करना है तो आप रिमूव भी कर सकते हो। अगर आपको कुछ रिमूव करना है, आपको एक्सपैंड करना है इमेज, तो आप वो भी कर सकते हो। और इसके बाद आप रिमूव कर सकते हो बैकग्राउंड, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल ये बास्केट का इमेज है तो मैं इसको रिमूव बैकग्राउंड पे सिलेक्ट कर दूंगी और ये हो गया बैकग्राउंड रिमूव्ड। आपको दिख रहा होगा कि बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन है, अगर आपको इमेज क्रॉप करना है। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप अपना इमेज डाउनलोड करके भी उसको यूज कर सकते हो कहीं पे। और हमारे पास दूसरे ऑप्शंस आ चुके हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि ये मोर लाइक दिस ऑप्शंस है जो मैंने सिलेक्ट किए थे। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि ये पिज्जा के ऊपर जो है वो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। दिस इज लुकिंग सो, मतलब ये कितना क्यूट लग रहा है, आप देख सकते हो। दिस इज सो क्यूट। तो आई थिंक क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है आई वुड से। मतलब मैं ये सीरियसली कहीं पे यूज़ कर सकती हूँ, मैं इसका वीडियो भी बना सकती हूँ टू बी ऑनेस्ट। तो ये बहुत ही ईजी है यूज़ करना। बाहर चलते हैं एंड नाउ यहाँ पे और भी बहुत सारे फीचर्स है, और भी बहुत सारे फीचर्स है यहाँ पे। लेट्स ट्राई एंड जनरेट सम स्पीच। मैंने ये सेक्शन खोल दिया है और यहाँ पे मैं बहुत ही छोटा सा कॉपी लिखना चाहती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे वॉइस के ऑप्शंस है, ब्रिटनी है, अश्विन है, जेसिका है, और यहाँ पे लैंग्वेज भी दी है कि आपको कौन से लैंग्वेज में ये बनाना है। तो मैं इंग्लिश में ही बनाना चाहती हूँ अभी। फिर यहाँ पे स्पीड है, यहाँ पे पिच है, तो पिच हम थोड़ा सा हाई रखेंगे, मीडियम बट हाई रखेंगे, ठीक है। तो आई थिंक जेसिका पे सिलेक्ट करेंगे एंड देन लेट्स हिट जनरेट। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास रिजल्ट आ चुका है, तो मैं प्ले करूंगी। A voice that doesn't just tell a story, but makes you feel every moment like you're living it. Each word unfolds a world,
pulling you deeper into a story you never want to end. ओके देखते हैं कि ये हिंदी में कैसे बना के देता है। गेट टू सी इन दिस वन। ओके तो ये हिंदी में जनरेट हो चुका है। वी गॉट द रिजल्ट्स। लेट्स प्ले। एक आवाज जो सिर्फ कहानी सुनाती नहीं, बल्कि हर पल को महसूस कराती है जैसे आप उसे जी रहे हों। हर शब्द एक नई दुनिया खोलता है, जो आपको उस कहानी में और गहराई तक खींच ले जाता है। आई रियली लाइक दैट। मतलब बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। ऑडियो सेक्शन वाज रियली गुड, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा क्विक एक्शन है, ठीक है। उस पे अगर आप सिलेक्ट करोगे तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं। उसके बाद यहाँ पे इमेज है, इमेज के अंदर भी बहुत सारे फीचर्स हैं। आपको अगर क्रॉप करना है, आपको रिमूव करना है बैकग्राउंड, एक्सपैंड करना है, आपको कन्वर्ट करना है एसवीजी में, तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद वीडियो में जाओगे तो वीडियो में भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। सो आई थिंक अडोबी फायरफ्लाई इज़ लाइक अ टूल जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप एक साथ कर सकते हो। लोग सोचते हैं कि एआई टूल्स जो है उसका इस्तेमाल करके क्या ही हो जाएगा, राइट। बट आई थिंक कहीं पे भी आप जाओगे इस टाइम पे 2026 में, आप जॉब कर लो, आप बिजनेस कर लो, सब जगह पे एआई आ चुका है। आई थिंक हर एक इंसान जो है वो एआई टूल्स जो है वो डिफरेंटली यूज़ करते हैं, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अडोबी फायरफ्लाई जो है आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन आप इसमें करना क्या चाहते हो ये आपके ऊपर है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपको कैसे बनाना है, क्या बनाना है, राइट। इट ऑल कम्स फ्रॉम हियर। आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो में से कि कैसे आप अडोबी फायरफ्लाई को यूज़ कर सकते हो और कैसे आप अपने इमेजेस, वीडियोस, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं जो इसमें कर सकते हो। आई थिंक इन द एंड आई वुड से प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।